हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। अरे रुको रुको, वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है। जो टाइटल है उसी के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें गाइड करने वाला हूं कि कैसे तुम सिर्फ 2 या 3 दिन में अपने पूरे इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो और 80 मार्क्स का तुम्हारा एग्जाम होता है तो उसमें तुम 75 प्लस ला सकते हो। देखो, मुझे नहीं पता कि तुमने कितना % ऑफ सिलेबस कंप्लीट करा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 या 3 दिन बाकी है। तो क्या इन 2-3 दिनों में तुम 75 प्लस ला सकते हो 80 में? तो देखो, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, हाँ तुम लोग ला सकते हो। लेकिन क्या तुम लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है? तो क्या तुम लोग वो चीज करने को तैयार हो जो मैं इस वीडियो में आज बोलने वाला हूं? इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे और बहुत ही इलॉजिकल बातें नहीं करेंगे कि पूरे एक दिन में पूरा बुक पढ़ डालो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे सिर्फ इंग्लिश में लिटरेचर सेक्शन के अंदर 2 बुक है, फ्लैमिंगो बुक, विस्कस बुक, और पूरा बुक पढ़ना लॉजिकली पॉसिबल नहीं है इन जस्ट 2 to 3 डेज। सबसे पहले तुम्हारा जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है रीडिंग सेक्शन जो कि 20 मार्क्स का आता है, फिर दूसरा होता है राइटिंग सेक्शन जो कि 20 मार्क्स का होता है, और फिर तीसरा होता है लिटरेचर सेक्शन जो कि 40 मार्क्स का होता है। पीछे से स्टार्ट करते हैं। ओके, लिटरेचर सेक्शन में तुम्हारा 2 बुक आता है। कौन कौन से बुक से क्वेश्चन आते हैं? फ्लैमिंगो और विस्कस, राइट। फ्लैमिंगो बुक में तुम्हारा पोएम भी रहता है और चैप्टर्स भी होते हैं, मतलब स्टोरीज भी होते हैं। विस्कस बुक में सिर्फ तुम्हारा चैप्टर रहेगा, स्टोरीज रहेगा। सबसे पहले देखते हैं फ्लैमिंगो बुक के सारे चैप्टर्स को, सारे पोएम्स को कैसे पढ़ना है। तुम्हें जाना है यूट्यूब पे एंड सर्च करना है एडुकेशनल भैया। तुम जैसे ही मेरे चैनल पे ओपन करोगे, चैनल को ओपन करने के बाद तुम्हें एक प्लेलिस्ट सेक्शन दिखेगा। तुम्हें प्लेलिस्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही तुम प्लेलिस्ट सेक्शन पे क्लिक करोगे, वहां पे तुम्हें एक वन शॉट का प्लेलिस्ट दिखेगा। 2023 आगे में लिखा होगा। मैंने आगे में 2023 इसलिए लिखा है ना, क्योंकि बहुत सारे तुम्हारे चैप्टर्स हटाए भी गए हैं, तो उस हिसाब से मैंने इस प्लेलिस्ट को तैयार करा है। जैसे ही तुम इस पे क्लिक करोगे, तुम्हें सबसे पहले दिखेगा फ्लैमिंगो का वन शॉट वीडियो जो कि 3 घंटा बड़ा है। एंड ट्रस्ट में, इन 3 घंटों में मैंने सारे चैप्टर्स कवर करे हैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर तुम इस 3 घंटे को प्रॉपरली दे देते हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना खाते पीते देखे, मतलब एकदम प्रॉपरली, अगर तुम इस 3 घंटे वाले वीडियो को देखते हो और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को समझते हो, तो ट्रस्ट मी, तुम्हें बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इस वीडियो के बाहर फ्लैमिंगो से कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर तुम्हारे पास 2-3 दिन से ज्यादा रहता, अगर 1 वीक होता या 5 दिन भी रहता, तो मैं कहता कि तुम सारे कीवर्ड्स और की पॉइंट्स को भी कॉपी में नोट करते जाना, लेकिन अब ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो तुम लोग एक काम करो, इस वीडियो को अच्छे से प्रॉपरली देख लो। उसके बाद जैसे ही तुम और नीचे आओगे, तुम्हें दिखेगा एक वन शॉट वीडियो है। इसमें सिर्फ तुम्हारा पोएम सेक्शन है, सारे पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, साथ ही में पोएट क्या कहना चाहता है, इस पोएम का थीम क्या है, सब कुछ इसमें एक्सप्लेन्ड है। तो अगर तुम इन तीनों वन शॉट को प्रॉपरली अच्छे से देख के जाते हो, तो तुम्हारा इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पे लिटरेचर खत्म नहीं होता है। एक बोनस वीडियो है जो देखना तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पोएटिक डिवाइसेस का। अगर तुम्हें पोएम में पोएटिक डिवाइसेस नहीं पता होगा, तो तुम्हारा 1-2 मार्क्स कट जाएगा एग्जाम में से। इस वीडियो को देख लेना, जो कि 25 मिनट बड़ा है। तुम इसे 2x या फिर 1.5x में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देख डालना। और ऐसे तुम्हारा लिटरेचर का जो 40 मार्क्स होता है ना, वो सिक्योर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे, कुछ भी बना के दे, इससे बाहर तो नहीं आने वाला है ना। जो तुमने चैप्टर पढ़ा है, जो चैप्टर का थीम है, उसी के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ना। जो चैप्टर के अंदर माल मसाला है, उसी के अंदर से तो क्वेश्चन आएगा ना। वो सब कुछ इन तीनों वीडियो में, इन चारों वीडियो में बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आते हैं राइटिंग सेक्शन की तरफ। राइटिंग सेक्शन जो होता है ना, वो करीब 20 मार्क्स का आता है, राइट। एंड तुम में से ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि तुम लोग बस फॉर्मेट पढ़ के चले जाते हो एंड तुम लोग को लगता है कि तुम्हारा बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ट्रस्ट मी, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आने वाले हैं अगर तुम सिर्फ फॉर्मेट पढ़ के जाओगे तो, क्योंकि फॉर्मेट का सिर्फ 1 मार्क्स होता है एंड राइटिंग सेक्शन में टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। तो तुम खुद सोच लो, अगर तुम सारे फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ के भी चले जाते हो, अच्छे से देख के भी चले जाते हो, तब भी तुम्हें सिर्फ 4 नंबर ही मिलेंगे। तो बाकी के 16 नंबर कैसे मिलेंगे? वो 16 नंबर तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम कंटेंट को प्रॉपरली लिखते हो। तुम्हें पता है कि बॉडी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स को मेंशन करना है। जैसे नोटिस राइटिंग के अंदर तुम्हें क्या लिखना है, इन्विटेशन एंड रिप्लाई के अंदर तुम्हें क्या लिखना है, बॉक्स कहां बनाना है, तुम्हें रिलेटेड टू एडिटर के अंदर क्या लिखना है, तुम्हें जॉब एप्लीकेशन में क्या लिखना है, तुम्हें आर्टिकल राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग में क्या लिखना है। ये सब चीज तुम्हें तभी पता होगा जब तुम इन सारे वीडियोस को देखोगे। ये जो तुम्हें प्लेलिस्ट दिख रहा है ना राइटिंग सेक्शन का, इसके अंदर सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर है। एक एक चीज मैंने डिटेल में बताया। अगर इन सारे वीडियोस को तुम अच्छे से देख लेते हो, अच्छे से तुम कॉपी में नोट डाउन कर लेते हो, तो तुम्हारे राइटिंग सेक्शन में भी एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। बस कोशिश करना ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। अब बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि भाई मेरे इंग्लिश में बहुत ज्यादा मार्क्स कट जाते हैं स्पेलिंग मिस्टेक में। तो ऐसा नहीं है यार। देखो, अगर एग्जामिनर को तुम्हारा 1 नंबर काटना है ना, उसके लिए वो तुम्हारा 4 स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढेगा। तो सोचो, अगर एग्जामिनर को तुम्हारा टोटल 4 नंबर काटना है, तो तुम्हारे पूरे पेपर में उसको 16 मिस्टेक ढूंढना पड़ेगा। एंड कोई भी एग्जामिनर पेपर जब चेक करता है, वो इतने मिस्टेक्स नहीं निकालता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारे बहुत ज्यादा नंबर कट जाएंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स में। वो उतना नंबर तुम्हारा तभी कटेगा जब तुम हर लाइन में स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो। स्पेलिंग मिस्टेक से मत डरो, लेकिन हाँ, अच्छे से फॉर्मेट को याद कर लो। फॉर्मेट के साथ साथ कंटेंट में, मतलब बॉडी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने हैं, उसे ध्यान में रखो। जो भी तुम्हारे राइटिंग सेक्शन में आते हैं ना, फॉर एग्जांपल नोटिस, इन्विटेशन, रिप्लाई, रिलेटेड टू एडिटर वगैरह वगैरह, जो भी आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सारे के जो बॉडी है ना, उनमें अलग अलग पॉइंट्स तुम्हें लिखने पड़ेंगे एंड तुम्हें वो पता होना चाहिए, जो कि तुम्हें इन सारे वीडियोस से अच्छे से पता चल जाएगा। एंड इस तरह से तुम राइटिंग
सेक्शन में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो तुमने देखा कि तुम्हें लिटरेचर सेक्शन को करने में पूरा एक दिन अच्छे से चला जाएगा, राइटिंग सेक्शन को भी करने में पूरा अच्छे से एक दिन चला जाएगा, ऐसे तुम्हारा 2 दिन खत्म होता है। और अगर तुम केपेबल हो ना तो तुम राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन को भी एक दिन में कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास 3 दिन है तो बहुत अच्छी बात है। राइटिंग सेक्शन को आराम से एक दिन में करो, अच्छे से फॉर्मेट को लिख लो और अच्छे से ये भी लिख लो कि कंटेंट के अंदर क्या क्या लिखना है, जो कि मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर आते हैं रीडिंग सेक्शन के अंदर। रीडिंग सेक्शन में सिर्फ तुम्हारा अनसीन पैसेज होता है जो कि 20 मार्क्स का आता है। तो इस 20 मार्क्स को कैसे सिक्योर करना है, तुम्हें सर्च करना है अनसीन पैसेज बाय एजुकेशनल भैया। इस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है कि तुम्हें कैसे रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, तुम्हें क्या क्या पॉइंट दिमाग में रखना है जिसके वजह से तुम अच्छे से रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली इस वीडियो को भी अच्छे से देख लेना, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं कि रीडिंग सेक्शन जो होता है ना तुम्हारे इंग्लिश का, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आता है। मैं तुम लोग को डरा नहीं रहा हूं। देखो लिटरेचर सेक्शन में क्या होता है ना, तुम लोग अच्छे से पढ़ के चले जाओगे तुम्हें अच्छे नंबर आ जाएंगे। राइटिंग सेक्शन में क्या होता है, उसमें तुम्हें फॉर्मेट पता है, तुम्हें ये पता है कि बॉडी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, तब भी तुम्हें अच्छे नंबर आ जाएंगे, तुम अच्छे से टॉप मार लोगे। इसलिए जो इंग्लिश के पेपर बनाते हैं ना वो लोग ये चीज को ध्यान में रखते हैं कि रीडिंग सेक्शन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है, ताकि हर बच्चा टॉप ना कर जाए, हर बच्चे का 80 में 80 ना आ जाए। तो इसलिए रीडिंग सेक्शन जो होता है ना वो थोड़ा प्रैक्टिस खोजता है। तो अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम बचता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर है ना, उनमें जाके देखो कि क्या क्या रीडिंग पैसेज आए हैं एंड उनको सॉल्व करो। सैंपल पेपर सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई के द्वारा जो सैंपल पेपर आया है उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो एक्स्ट्रा सैंपल पेपर कुछ कुछ कंपनी बना के नहीं देती है, जो कुछ कुछ बुक्स आते हैं उसमें 10 सैंपल पेपर 15 सैंपल पेपर रहते हैं, वो सब बनाने की जरूरत नहीं है। वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। वो सब तब किया जाता है जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम खाली हो और तुम्हें ये देखना हो कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, तुम कितना जल्दी पेपर को खत्म कर ले रहे हो एंड तुम कितना जल्दी सब कुछ सॉल्व कर पा रहे हो। बट अभी अगर तुमने कुछ भी कंप्लीट नहीं करा है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो अभी सैंपल पर सॉल्व करना इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। अरे रुको रुको, अभी वीडियो छोड़ के चले जाओगे तो 80 में सिर्फ 60 या 65 आएंगे। अब देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि लिटरेचर सेक्शन का प्रिपरेशन कैसे करना है, मैंने ये भी बता दिया कि राइटिंग सेक्शन का प्रिपरेशन कैसे करना है, मैंने ये भी बता दिया कि रीडिंग सेक्शन का प्रिपरेशन कैसे करना है। बट इसके बाद सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो तुम्हारा होता है पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम्हें ये चीज पता है ना, तो अगर तुम्हारा 70 आ रहा है 80 में या फिर तुम्हारा 65 आ रहा है 80 में, तो तुम उसे 75 या फिर 80 में कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिकली अगर तुम्हें प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन आता है ना और तुम्हारे पास हाफ नॉलेज भी है, तब भी तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड पेपर प्रेजेंटेशन ही एक ऐसा मात्र चीज है ना जो डिफरेंस करता है एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में। देखो जो स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में टॉप करता है ना, उसको तुमसे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस उसको इतना पता है कि पेपर में कैसे आंसर को प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूं ये वाला वीडियो। इस वीडियो में मैंने तुम्हें प्रॉपर्ली पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया। स्पेशली जो लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उसको कैसे लिखना है बहुत कोई को पता ही नहीं होता है। तुम में से भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना जिनको लगता होगा कि लाइक क्वेश्चन आया, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, डायरेक्ट लिख देना है। नहीं, तुम्हें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे पहले तुम्हें इंट्रोडक्शन लाइन लिखना है, फिर एट द एंड तुम्हें कंक्लूजन लाइन लिखना है, तुम्हें सिर्फ बीच में आंसर को लिखना है। तो अगर ये चीज तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, तुम्हें कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। तो प्लीज एट द एंड जब तुम सारे प्रिपरेशन कर लो तो एग्जाम से एक दिन पहले या फिर अभी भी देख लेते हो तो और भी अच्छी बात है, इस वीडियो को देख कर ही जाना। अब हम आते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे। मैंने एजुकेशनल भैया ऐप लॉन्च कराया प्ले स्टोर में, तुम जाके उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर नोट सेक्शन में जाके तुम सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। जितना भी तुम्हारा राइटिंग सेक्शन है, चाहे तुम्हारा जो रीडिंग सेक्शन है, उसके जो भी मैंने तुम्हें समझाया है ना, वो सारी चीजों का जो पीडीएफ है वो उस ऐप में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो जाओ जाके एजुकेशनल भैया ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। अब देखो एक चीज ध्यान देना, मैं तुम लोग की हेल्प इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, क्योंकि देखो 2-3 दिन बाद तुम पास हो जाओगे एंड सच्चाई तो ये है कि 3-4 साल बाद तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि एजुकेशनल भैया कौन है। तुम भूल जाओगे मुझे और इस चैनल को। बट तुम्हें पता है मेरा ग्रेड क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम लोग जब अच्छे मार्क्स स्कोर करो ना, उसके बाद तुम चैनल में आके एटलीस्ट एक कमेंट करो। एग्जाम देने के बाद जब तुम एग्जाम आओ उसके बाद मुझे कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। क्योंकि देखो तुम्हारे एग्जाम के बाद क्या होगा ना, मैं 1 महीना फ्री हूंगा, मुझे कोई वीडियो नहीं डालना, नया सेशन आने में भी टाइम लगता है, नया बैच आने में भी टाइम लगता है। तो उस बीच में मैं सिर्फ तुम्हारे कमेंट सेक्शन ही पढ़ता हूँ। एंड मुझे अच्छा लगता है अगर कोई एग्जाम देके आता है वो बोलता है मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, खास करके जब रिजल्ट आउट होते हैं ना और उसके बाद बोलते हैं सर आपकी वजह से मुझे इंग्लिश में इतना आया, 95 आया, 100 आया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज मेरे ग्रेड को फुलफिल करना और अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सब्सक्राइब करने नहीं कह रहा हूं, ऑब्वियसली अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे रुको रुको रुको, और एक चीज, अगर तुम्हें किसी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, तुम्हें हेल्प चाहिए मेरा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा। ओके, बाय बाय।